नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। एक बार मैं आपकी इनसे बात करवाना चाहूँगी कि जब दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए थे तो किसानों का जो समर्थन है वो मुझे कहीं पर भी 1983 पीटीआई टीचर्स को देखने को नहीं मिला। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन पीटीआई टीचर्स के साथ है? हाँ, हमारा समर्थन क्या, हम तो कंधे से कंधा मिला के एकदम उनके पास बैठे, साथ बैठे हैं। ये पीटीआई क्या पाकिस्तान से थोड़ी आए, हमारे बेटे हैं। पीटीआई हमारे बेटे हैं, हमारी संतान है, छोटे भाई बेटियां हमारी तो हैं। हम इनका समर्थन नहीं, हम इनके तो कंधे से कंधा लगा के साथ खड़े, हम लोग तन मन धन से और खड़े रहेंगे। जब तक इनकी जीत नहीं होगी तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आपका कहना है कि जब तक 1983 पीटीआई टीचर्स की जीत नहीं हो जाती आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं अगर 2 दिन पहले की ही बात करूं, दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचे थे। यहां पर पीटीआई टीचर्स जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने वहां पर उनके पास आने से मना कर दिया। तो इसके पीछे की वजह जानना चाहूंगी। नहीं, ये आपकी गलत रिपोर्टिंग है। जिस दिन यहाँ दुष्यंत चौटाला आए, इस मेन गेट से नहीं गए, चोर की तरह आए पीछे के गेट से और चोर की तरह निकल गए। हम पूरा यहाँ पीटीआई बेटियों के और बेटों के साथ बैठे थे, थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, साथ समर्थन दिया। गेट भी साथ में रोका, हम लोग नारे साथ में लगाए और हम लोग साथ यहाँ काले कपड़े भी लेके ना बैठे हुए थे, पूरे किसान तैयारी में बैठे हुए थे। ये आपका ना गलत भरम। किसानों आप लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया था उनको। यहाँ पर बैठे कुछ किसानों से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि बाइट नहीं देना चाहते हैं, जो है पीटीआई टीचर्स का जो है विरोध कर रहे हैं, वो अपना विरोध अपने आप करने दें उनको। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम किसान सभा निजीकरण के विरुद्ध है, साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध है। ये मेहनत कमा के खाने वाले का साथ देती है। आदमी शोषण न करे, इसकी समर्थक है। और जो निजीकरण है वो सबका दुश्मन है। ये जो आज है ना, पीटीआई को निकाल दिया, कल कारखाने बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। हम इसके विरुद्ध हैं। हम सरकारी व्यवस्था चले, सरकारी संस्था चले, हम इसके समर्थक हैं। और पीटीआई के बहुत तकड़े समर्थक नहीं, हम दिन रात इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ रहेंगे। जब तक इनकी नौकरी बहाल नहीं हो जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ दिन पहले बहुत सारे किसान नजर आ रहे थे, लेकिन अब आपका धरना जो है उठता हुआ दिख रहा है, तो क्या गिरदावरी के आदेश जो है डीसी की तरफ से दे दिए गए हैं? हाँ बहन जी, ऐसे है। 19 और 20 अगस्त को अंधड़ और बारिश के साथ किसान की, मैं तो ये कहूँगा, मौत आई थी। 19-20 वाली बारिश अगस्त की थी, उसके साथ में अंधड़ के साथ नरमा की फसल खत्म हो गई। और उस बारिश के बाद तुरंत सफ़ेद मक्खी नाम का मच्छर आकर के और चट कर गया किसान की कपास की फसल को। उसके साथ साथ मूंग और गुआरी की फसल भी खत्म हो गई और जिला हिसार के लगभग 30-35 गांव के अंदर जल भराव हो गया। इन सारी समस्याओं को लेकर किसान सभा ने 2 तारीख को, और ये जो 3 काले कानून, 3 अध्यादेश किसान के विरोध लाने की तैयारी सरकार कर रही थी, उसकी भनक हमारे को लग गई थी। 2 तारीख को जिला हिसार की तरफ से किसान सभा ने यहाँ भारी प्रदर्शन किया था और 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दे करके हम गए थे। 7 तारीख तक सरकार की कोई गतिविधि नहीं हुई। मुआवजे को लेकर, सफेद गिरदावरी को लेकर हम 7 तारीख को यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर बैठे। फिर सरकार की सह के ऊपर, प्रशासन की सह के ऊपर बालसमंद उप तहसील के तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट दे दी। 10% नुकसान है किसान के, जबकि आदमपुर और बालसमंद के एरिया में तो 100% फसल खत्म हो चुकी थी उसी टाइम। हमने वहां पर धरना लगाया और सभी तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर किसान सभा ने धरना लगा, सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाया। लगातार कमेटियां काम करती रही। उस इन बिटवीन हम 17 तारीख को उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला के विधानसभा हल्का में उसके दफ्तर का घेराव करने के लिए किसान सभा ने लगभग प्लस 1000 किसान। अब आपके यहाँ पर गिरदावरी तो आदेश दे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से धरना उठाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ यहीं तक सीमित है, गिरदावरी तक, या फिर जो और किसान 3 अध्यादेशों के खिलाफ लड़ रहे हैं आप उनको भी समर्थन देंगे जाके, या फिर जो पीटीआई टीचर्स यहाँ पर बैठे आप इनको भी यहाँ पर बैठकर समर्थन देने वाले हैं? हाँ जी, हम बहन जी पीटीआई अध्यापकों का समर्थन देंगे, पहले भी दिया हमने। अभी तो आप लोग यहाँ पर साथ में बैठे थे, लेकिन अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो हम क्या माने कि आप इनके साथ धरना स्थल के ऊपर बैठेंगे? कल हमारी जिला हिसार की 5 सदस्य
कार्यकारिणी के मुखिया सदस्य कार्मिक अनशन के ऊपर बैठेंगे, जिसमें हिसार तहसील का प्रधान हनुमान सिंह जोर की अध्यक्षता में और जिला प्रधान के पद पर मैं जो नंबरदार शमशेर सिंह, हम 5 किसान वहां बैठेंगे। 5-10 किसान इनके समर्थन में आएंगे। पीछे जींद में इन्होंने रैली की थी खाप पंचायतों की। किसान सभा ने हमारा प्रदेश का पूर्व प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान मास्टर शेर सिंह जी और पूरी टीम को लेकर के किसान सभा वहां पर गई थी। तो अभी हमने किसानों से बात कर ली। इनकी गिरदावरी के आदेश जो है डीसी ने दे दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीटीआई टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार पीटीआई टीचर से जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था, वहाँ पर कई जो पार्टी के नेता है वो भी आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग अनूप धाना के घर जाएंगे इनके साथ घेराव करने के लिए, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो कोसों दूर तक कोई भी पार्टी का नेता नहीं दिखाई दिया, चाहे वो राजेश गोदारा हो, चाहे वो कांग्रेस के अनिल मान हो, कोई भी पार्टी का नेता वहाँ दिखाई नहीं दिया। वो तो उनका फैसला था, पीटीआई संघर्ष समिति का फैसला था कि अनूप धाना के घर तक जाएंगे और वहां अगर वो खुद शामिल होते तो उनको ज्ञापन देते और हमारी मांग के बारे में उनसे समर्थन मांगते। वो नहीं थे, इसलिए ज्ञापन नहीं दिया। अपना रोष प्रदर्शन करके हम वहां से आए। आपको क्या लग रहा है कि आपके मुद्दे के ऊपर जो राजनीतिक पार्टियां है वो रोटियां सेक रही है? बिल्कुल रोटियां सेक रही है। अगर वो दिल से साथ होती तो वो इस आंदोलन के अंदर एक अलग से हिस्सा होती। वो सिर्फ एक दिखावा कर रही हैं अपनी जमीन नाकिस के लोगों के बीच आने का, और बाकी जो आता है उसका स्वागत है, नहीं आता है उसका तो हम क्या कह सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 1983 पीटीआई टीचर्स जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब दोबारा से जो पेपर लिया गया था उसका रिजल्ट सामने निकल कर आया है, तो क्या लगता है पूर्ण रूप से जो भर्ती है वो हो पाई है? नहीं, ये ढकोसला है सरकार का। ये कोई भर्ती का सिस्टम नहीं है। सरकार ने इसमें बल्कि 30 तारीख है कोर्ट में फैसला, उसके बाद इन्होंने ये कहना चाहिए था। हमारे साथ भी समझौते में यह था कि 1 तारीख को मुख्यमंत्री से बातचीत होनी है, उसके बाद ये इनने फैसला लेना था, लेकिन सरकार ने जानबूझ के इसको परिणाम जो है घोषित किए। सर, एक बार मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो ये रिजल्ट निकाला गया है ये 19 है, अभी जो पीटीआई टीचर्स का दोबारा से पेपर हुआ था सिर्फ उन्हीं का निकाला गया है या फिर और जो फ्रेशर कैंडिडेट भी थे उनको भी जो है इसके अंदर दिया गया है? नहीं, इसमें तो हमारे साथी तो सिर्फ 120 के करीब थे। अच्छा। बाकी तो और वो सारे फ्रेश हैं, वो पता नहीं कौन है। और अब तो ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उस दिन पेपर में बैठे नहीं, उनके भी रोल नंबर पास में आ रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार द्वारा जो है 77 के तहत योजनाबद्ध तरीके से, और हिसार में तो आपने ये सबको मालूम है कि यहाँ जो है नकल का कितना बढ़िया मतलब सिस्टम इन्होंने बिठा रखा था। और ये सरकार ये कह रही है कि भाई नकल का मामला है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने योजना बना के एक बहुत बड़ा सिस्टम के तहत जो है ना पेपर करवाने की योजना थी। 8-8 लाख रुपए जो कैंडिडेट से लिए गए हैं। तो ये सारे हरियाणा में प्रत्येक जिला के अंदर इनका सिस्टम था, जबकि ये पकड़ा गया यहाँ। तो उसी पर हमारा इतराज था कि भी इस पे जो है जांच होनी चाहिए, और सरकार ने जांच कराने की बजाय जो है ये परिणाम घोषित कर दिया। तो अब रिजल्ट निकाल दिया गया है, जो भर्तियां होंगी, अब भर्तियां होने के बाद आप लोगों को क्या लगता है आपको दोबारा से कैसे बुलाया जाएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट के ऊपर तो किसी और को तैनात कर दिया जाएगा? नहीं, ये तो कुछ नहीं, थोड़ा सा 948 कैंडिडेट तो सरकार ने किए हैं, और उसमें से कोर्ट का भी मामला है। इसमें हम आगे कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, और आंदोलन के द्वारा सरकार को भी 1 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें अपने बली रखेंगे। तो उसमें सरकार क्या फैसला करती है, ये तो पाड़ा तो सरकार के हाथ में। सरकार बदमाशी क्यों कर रही है, मतलब सरकार को ठीक पेश आना चाहिए। जब एक तरफ तो वो बातचीत कर रही है, एक तरफ जो है मतलब हमारे साथ बदमाशियाँ कर रही है, तो ये तो गलत है, प्रजातंत्र का सिस्टम से खिलाफ है ये तो। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे, पीछे के गेट से ही आए, पीछे के गेट से ही चले गए, तो क्या लगता है आपको कि आप लोग सिर्फ जजपा को घेर रहे हैं या भाजपा को नहीं घेर रहे, ऐसा लोगों का कहना है? नहीं जी, हमारा सरकार जेजेपी हो या बीजेपी हो, घेराव पूरी सरकार का है। और आगे भी शिक्षा मंत्री का भी घेराव किया था, जितने मंत्री थे सभी के आवास के ऊपर घेराव का कार्यक्रम था। और कल सारे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ और पीटीआई जिला स्तर पर प्रदर्शन करके डीसी को भी हम ज्ञापन सौंपेंगे। और 1 तारीख की जो सीएम की मीटिंग है
उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, उसके बाद उसके आगे समीक्षा करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अगर 1 तारीख को कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, और ये प्रोग्राम पहले से भी लगभग प्रस्तावित ही है कि हम चारों दिशाओं से, हरियाणा के चारों दिशाओं से जत्थे चला के गांव टू गांव, डोर टू डोर जाकर जनता की जो पॉलिसी है जनता के खिलाफ, उनकी नीतियों की पोल खोलते हुए सरकार को हम मतलब जनता के बीच में लेके जाएंगे। अभी जो पेपर हुआ था पीटीआई का, उसके अंदर ये निकल कर आया है कि बहुत कम लोगों को जो है पोस्ट में पास किया गया है। तो क्या लगता है कि अगर जो फ्रेशर है उनको आपकी पोस्ट दे दी जाएगी तो आप लोगों की मांग जो है वो सरकार किस तरीके से मानेगी? वो सरकार के पाले में वो चीज़, हमारा आंदोलन है इन पोस्टों मतलब जो पीटीआई हटाए थे उनको पिछली सेवा के सहित बहाल किया जाए, और इस मांग को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इनको मतलब पुरानी सेवा को कंटिन्यू नहीं करती। क्या लगता है कि जो पीटीआई टीचर्स का पेपर कराया गया था वो आप लोगों की मांगों को खदेड़ने के लिए ऐसा किया गया था, पीछे हटाने के लिए? इसमें एक चीज़ स्पष्ट है, कोर्ट में सरकार ने ये कहा था, जब ये पूछा गया कोर्ट ने कि भी क्या आपके पास वैकेंसी है, सरकार ने एफिडेविट दिया था हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी सरकार के पास नहीं तो ये पेपर कैसे होया और ये परिणाम निकाला गया है। हालांकि जितनी वैकेंसी ये लेना चाहते थे उतने पास नहीं हुए, 948 ही पास हुए हैं। सरकार ने किए कैसे किए, उसके अंदर जो चीज़ चर्चा जो मैं कर रहा था कि भाई जिसने पेपर नहीं दिया उसका भी आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें सरकार की कुछ गड़बड़ भी है। लेकिन पोस्टें अब भी खाली हैं, तो अगर सरकार की मंशा होती ठीक ढंग से तो ये साथी भी एडजस्ट हो जाते। और जो कोर्ट के अंदर जो 67 लोगों ने रिट याचिका डाल रखी थी, बाकायदा उनकी तरफ से भी ये प्रस्ताव था कि हमारे को ले लिया जाए, तो जो है हमारे को कोई इतराज नहीं होगा इन साथियों को रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने 67 को न लेके 948 की जो है भर्ती करने की जो बात आ रही है, और इधर से सरकार ये कह रही है कि हमारे पास वैकेंसियाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोहरा जो माप कर रखा है सरकार ने, तो ये मतलब गलत है। और दूसरा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई कोर्ट का फैसला है और जो पीटीआई के खिलाफ जो आया है, और दूसरी तरफ कोर्ट ने 30 तारीख दे रखी है उस फैसले की, जो हमने ये जो पेपर हुए थे इसके खिलाफ, उसकी का इंतजार सरकार कोर्ट का जो फैसला आना है आगे तारीख होगी, उससे पहले इन्होंने मतलब परिणाम घोषित कर दिया। इसका मतलब सरकार जानबूझ के मतलब बदमाशी कर रही है। तो ये थे हमारे साथ पीटीआई टीचर्स और कुछ किसानों से हमने आपको शुरुआत में बात करवाई। इन दोनों का साफ तौर के ऊपर कहना है कि हम दोनों जो हैं साथ मिलकर चल रहे हैं, दोनों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे वो पीटीआई टीचर्स हो। एक जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है पीटीआई टीचर्स की, वो मैं आपको बता दूं कि जो अभी पेपर हुआ था पीटीआई टीचर्स का, उसका कल परिणाम घोषित किया गया है और उसके अंदर भी पूर्ण रूप से जो है वैकेंसी पूरी नहीं की गई। और इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं, उनका भी पेपर पास हो चुका है। यानी कि भ्रष्टाचार यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो इनके साथी हैं उनमें से सिर्फ 120 का पेपर पास हुआ है। तो इन लोगों की अब ये मांग है कि हम लोगों का जो पेपर है वो दोबारा, जो हम लोगों का पेपर था वो फर्जी था, और अब आने वाले दिनों में ये लोग 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने वाले हैं। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। अगर उसके अंदर भी इनकी स्वीकृति नहीं होती है तो आगे जाकर ये लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान और पीटीआई संगठन दोनों हाथ में हाथ मिलाकर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार।